जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। एमएस वर्ड की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट बिटवीन सेव एंड सेव एज। देखिए, काफी लोगों का मानना है कि सेव का यूज होता है फाइल सेव करने के लिए और सेव एज का यूज होता है उस फाइल को किसी अदर नाम से सेव करने के लिए। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा एक रियल व्यू बताऊंगा कि सेव का मतलब क्या होता है और सेव एज का मतलब क्या होता है। मतलब सेव और सेव एज के अंदर क्या डिफरेंस होता है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल बारीकी से बताने वाला हूँ। मेल के सूर्यवंशी, वेलकम टू माय चैनल एलएस डिजिटल अकेडमी। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए बिना किधर के शुरू करते हैं। देखिए, सेव एंड सेव एज की बात करें तो सबसे पहले हम कोई भी फाइल बनाते हैं। जब हम कोई फाइल बनाते हैं तो हम कहते हैं कि अपनी फाइल को हमें सेव करना चाहिए, लेकिन नहीं। सबसे पहले जब हम फाइल अपनी बनाते हैं तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, अपनी फाइल को सेव एज करते हैं, ना कि सेव करते हैं। सबसे पहला मैं जो कि 90% लोग इसे नहीं जानते होंगे, 90% के 99% लोग नहीं जानते होंगे इसे। सब ये कहते हैं अपनी फाइल को हम पहले सेव करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अपनी फाइल को पहले सेव एज करते हैं, उसके बाद हम सेव करते हैं। जब हम कोई ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स हमने लिया है, हमने कोई भी फाइल क्रिएट करी है, तो हमारा मानना होता है कि या हम नॉर्मल कहते हैं हमें पहले उस फाइल को क्या करते हैं, सेव करते हैं। लेकिन नहीं, हम उस फाइल को पहले क्या करते हैं, सेव एज करते हैं। जब हमारी फाइल सेव एज हो जाती है उसके बाद हम अपनी फाइल को क्या करते हैं, सेव करते हैं। आप नॉर्मल कभी भी कंट्रोल एस की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे तो वहां पे क्या होगा, आपका ऑप्शन जो ओपन होके आएगा वो सेव एज का ऑप्शन ओपन होगा, ना कि सेव का ऑप्शन होगा। तो कहने का मतलब ये है कि सेव एज क्या करता है कि आपकी जो पहली फाइल है, सबसे पहले तो आप उस फाइल को किसके द्वारा सेव करते हो, सेव एज के द्वारा सेव करते हो। क्लियर? सबसे पहले हम अपनी फाइल को क्या करते हैं, सेव एज करते हैं। जब भी हमें अपनी कोई फाइल का नेम देना होता है तो हम क्या करते हैं, सेव एज करते हैं। अब उस फाइल के अंदर हमने कुछ भी करेक्शन करी, कुछ भी ऐड किया या कुछ भी डिलीट किया, लेकिन जो भी मैंने उसके अंदर चेंजिंग की है उस चेंजिंग को मुझे वापस उसी फाइल के अंदर सेव करना है, तब हम यूज करते हैं किसका, सेव का। क्लियर? तो मैं आपको देखिए इस वीडियो में प्रैक्टिकल बताने वाला हूं कि सेव कैसे काम करता है और सेव एज कैसे काम करता है। देखिए, एक प्रोफेशनल वर्क बात करें तो प्रोफेशनल वर्क क्या कहता है कि आप अपने पहले जो आपका न्यू डॉक्यूमेंट्स है, मतलब ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स है, आप उसे पहले क्या करिए, सेव एज करिए। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि आप अपनी फाइल के ऊपर कुछ भी वर्क कर रहे हो तो वर्क करते समय आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, आपका सॉफ्टवेयर हैंग हो सकता है, आपका सॉफ्टवेयर कुछ ना कुछ करप्ट आ सकता है। तो हो सकता है कि आपने जो वर्क किया हुआ है वो आपका भी वर्क क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। लेकिन आप अपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स को, ब्लैंक फाइल को क्या करेंगे, सेव एज कर लेंगे। तो उससे एक बेनिफिट ये होगा कि आपने क्या किया, अपनी फाइल पर वर्क किया। वर्क करने के बाद में आपने क्या कर लिया था, उसको पहले सेव एज कर लिया था, मतलब एक नेम दे रखा है। अब नेम देने के बाद में आप क्या कर रहे हो कि आप अपनी फाइल को वर्क कर रहे हो। वर्क करने के बाद उसमें जो भी आपने वर्क किया, 1 लाइन का, 2 लाइन का, फिर आप क्या करेंगे, सिंपल आपको एक शॉर्टकट की यूज करनी है, कंट्रोल एस, मतलब अपनी फाइल को क्या करना है, सेव करना है। पहले अपनी फाइल को क्या कर लिया, अपने सेव एज से नेम दे दिया, फिर आप उसके अंदर कुछ भी चेंज किया, कंट्रोल एस, फिर भी चेंज किया, कंट्रोल एस, कुछ भी चेंज किया, कंट्रोल एस, 2 लाइन का वर्क किया, कंट्रोल एस। तो आप कंट्रोल एस, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस करते जाएंगे तो उससे क्या होगा कि इन फ्यूचर आपके सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, इन फ्यूचर आपके सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो क्या होगा, जो आपकी फाइल थी वो क्या रहेगी, सेव रहेगी। ठीक है? मतलब आपका जो भी डेटा जाएगा तो हो सकता है 1 लाइन का, 2 लाइन का, 1 मिनट का, 2 मिनट का डेटा जाएगा, लेकिन आपका पूरा डेटा लॉस नहीं होगा। लेकिन यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम क्या करते हैं, हम अपनी फाइल पे पहले वर्क करते हैं। हम कोई भी फाइल बना रहे हैं, कोई भी डेटा बना रहे हैं, तो उसको क्या करते हैं, पूरा कंप्लीट बनाते हैं और बनाने के बाद में उसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। लेकिन ये गलत है। हमें अपने पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स को, ब्लैंक फाइल को क्या करना चाहिए, सेव एज करना चाहिए। और सेव एज करने के बाद उस पर वर्क करते जाएंगे, कंट्रोल एस, वर्क करते जाएंगे, कंट्रोल एस, वर्क करते जाएंगे, कंट्रोल एस। तो अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकल बताने वाला हूं। तो देखिए, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ वर्क, यहाँ पे एक एग्जांपल मान चले, मैंने यहाँ पर ये टेक्स्ट लिखा। अब यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा। अब टेक्स्ट लिखने के बाद में अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने जैसे टेक्स्ट लिखा, ये भी गलत लिखा है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था
कि आपको क्या करना चाहिए, आपका जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स है, ब्लैंक फाइल है, आप क्या करिए सबसे पहले उसी को सेव एज करिए। अब मैं पहले इसको क्या करता हूँ, सेव एज करता हूँ, ना कि सेव करना। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एस की भी प्रेस करूंगा, तो कंट्रोल एस प्रेस करने से भी क्या ऑप्शन ओपन होगा, मेरा सेव एज का ऑप्शन ओपन होगा। देखिए मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल एस, जैसे कंट्रोल एस मैंने प्रेस किया तो आप देखेंगे तो डिफॉल्ट ही मेरा माउस किस पर है, एक्टिव है, सेव एज पर एक्टिव है, ना कि सेव पर एक्टिव, जो कि 99% लोगों को ये नहीं पता होता है। सब क्या कहते हैं कि हम अपनी फाइल को पहले सेव करते हैं, लेकिन नहीं, हम पहले अपनी फाइल को सेव एज करते हैं, ना कि सेव करते हैं। क्लियर? मैं आपको देखिए दिखा रहा हूं, फिर से मैं स्किप कर रहा हूं और आप अपने सिस्टम पे भी ट्राई करके देख लीजिएगा। आप सोच रहे होगे कि मैं यहाँ पे कुछ गलत कर रहा हूँ, या आप सोच रहे हो कि मैंने कुछ सेटिंग्स कर रखी होगी, आप अपने सिस्टम पे भी यहाँ पे ट्राई करके देखेंगे, तब भी आपको क्या मिलेगा, वो सबसे पहले माउस का जस्ट सेव एज पे मिलेगा, ना कि सेव पर। मैं फिर से कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ, जैसे कंट्रोल एस प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए डिफॉल्ट ही मेरा माउस का जर किस पे स्टॉप हो रहा है, सेव एज पे स्टॉप हो रहा है। मतलब आपको अपनी फाइल को पहले क्या करना है, सेव एज करना है। क्लियर? अब मैंने क्या किया है, फिलहाल मेरा ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, मैंने वहां पर कोई वर्क नहीं किया हुआ है। अब उसी को सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सेव एज करके रखता हूँ। तो यहाँ पर मैं करता हूँ ब्राउज पे क्लिक, ब्राउज पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर मैं कोई भी नेम दे देता हूँ। जैसे एक एग्जांपल मान के चलिए कि मैंने यहाँ पर दे दिया नेम मोहन सिंह, यहाँ पे मैंने नेम दिया मोहन सिंह, उसके बाद कर देता हूँ सेव, उसके बाद करूंगा ओके। जैसे ओके करने के बाद आप देखेंगे तो आपकी जो फाइल है वो किसके नाम से सेव हो चुकी है, यहाँ पर मोहन सिंह के नाम से। ठीक है, मतलब मेरी फाइल सेव तो हुई, लेकिन मैं किसके जरिए करिए, सेव एज के द्वारा करिए फाइल सेव। अब क्या है, मैंने क्या किया, यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेव किया। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, कुछ भी वर्क करता हूँ। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिखा, अब ये पैराग्राफ लिखा, अब क्या करना है, मुझे इस फाइल को सेव करना है। अब इस फाइल को क्या करना है, मुझे सेव, क्योंकि मैंने अपनी फाइल को तो नेम पहले से ही दे रखा है। अब सेव करने के लिए क्या करना है, मुझे सिर्फ कंट्रोल एस, जैसे कंट्रोल एस करूंगा तो क्या हो गया मेरे ये सेव। फिर से मैं यहाँ पे कुछ वर्क करता हूँ, जैसे कि एग्जांपल मान चलिए मैंने यहाँ पे लिखा व्हाट इज द यूज ऑफ कंप्यूटर। अब ये मैंने लिखा, अब इसके बाद वापस करता हूँ कंट्रोल एस। तो इससे क्या होगा कि मैं इस पर बार बार जब भी वर्क करूंगा तो क्या करूंगा, सिर्फ कंट्रोल एस, जो भी वर्क करूंगा कंट्रोल एस। तो एक तो सबसे मेन ये डिफरेंट होता है कि सेव और सेव एज में क्या होता है कि हम जो भी हमारी न्यू डॉक्यूमेंट्स फाइल होती है, पहले हम उसको सेव एज करते हैं, उसके बाद उसके अंदर कुछ भी चेंजिंग करते जा रहे हैं, हम क्या करते जाएंगे, उसको सेव करते जाएंगे। दूसरा होता है कि सेव एज के द्वारा हम अपनी फाइल को रीनेम भी कर सकते हैं, मतलब उसके अंदर कुछ चेंजिंग भी करके उसको किसी दूसरे नाम से भी हम सेव एज करके रख सकते हैं। क्लियर? जैसे हमने क्या किया था, सबसे फर्स्ट में सेव एज किया था, तो क्या किया था, अपनी फाइल को नेम दिया था, अपने न्यू डॉक्यूमेंट्स को क्या था, फाइल नेम दिया था। वैसे हम सेव एज के द्वारा अब कोई भी दूसरा नेम देना चाहते हैं तो हम दूसरा नेम दे सकते हैं। अब वो सेव एज करेंगे कैसे, अब देखिए हम कंट्रोल एस करेंगे तो क्या होगा, हमारी डायरेक्ट फाइल सेव होगी। लेकिन मुझे क्या करना है, अब इस फाइल के अंदर कुछ भी चेंजिंग करा मैंने, मान चलिए मैंने यहाँ पर फिर से इसमें कुछ टेक्स्ट लिखा। अब टेक्स्ट लिखने के बाद में इसके अंदर मैं कुछ भी चेंजिंग कर देता हूँ, इसको मैंने बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, इसको कलर दे दिया, यहाँ पे कुछ फॉन्ट स्टाइल दे दी, इस टाइप से मैंने क्या किया, इसके अंदर कुछ चेंजिंग करी। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ तक जो मेरी फाइल है ये तो मेरी किस नाम से रहे, मोहन के नाम से सेव रहे, लेकिन इसके अंदर जो मैंने नीचे कुछ टेक्स्ट लिखा है, नीचे कुछ करेक्शन किया है, नीचे कुछ चेंजिंग की है, इसको और ऊपर वाली इस फाइल को, दोनों को मैं एक ही नाम से चेंज करके सेव करना चाहता हूँ। मतलब ये वाली फाइल तो मेरी इसी नाम से रहे, लेकिन ये फाइल भी जो इसके अंदर वर्क हो रखा है, साथ ही साथ जो आगे मैंने इसमें वर्क किया है ये वर्क भी, इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, किसी अदर नाम से सेव करना चाहता हूँ। तो उस कंडीशन हम यूज करेंगे सेव एज, तो वहां पर भी हम क्या है F12। तो देखिए दोनों कंडीशन में ये क्या मांग रहा है, फाइल का नेम मांग रहा है। सबसे पहले हमने सेव एज किया था तब भी उसने पहले फाइल का नेम मांगा था, ठीक है। अब वापस में हम सेव एज कर रहे हैं तब भी क्या मांग रहा है, फाइल नेम मांग रहा है। तो जब भी हम अपनी न्यू फाइल को सेव करते हैं, मतलब सेव एज करते हैं, तो क्या मांगता है, नेम मांगता है। लेकिन सेव करते समय फाइल में कभी नेम नहीं मांगता। सेव में क्या होता है कि जो हमने फाइल को पहले से नेम दिया हुआ है उसी फाइल के अंदर फिर से कोई भी चेंजिंग करके सेव करना। ठीक है, मैं अब क्या करता हूं, इसको नाम दे देता हूं हरि सिंह। तो मैंने पहले दिया था, क्या नाम दिया था, मोहन सिंह, और इस बार दिया मैंने हरि सिंह। उसके बाद कर देता हूं सेव। तो अब देखेंगे तो मेरे यहाँ पे दो फाइलें सेव है, फिलहाल मैं इनको कर देता हूँ क्लोज। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, अब मैं ओपन करता हूँ किसको, मोहन सिंह को। जैसे मोहन सिंह को ओपन करूंगा तो देखेंगे तो मोहन सिंह वाली फाइल में मेरा यहाँ तक वर्क हो रखा था, तो मेरा मोहन सिंह वाली फाइल ओपन है। और मैं फिर से फाइल पर जाता हूँ
और यहाँ पे हरी सिंह वाली ओपन करता हूँ तो हरी सिंह वाली देखेंगे तो हरी सिंह के अंदर मेरे यहाँ तो वर्क ही था, लेकिन साथ ही साथ इसके अंदर मैंने कुछ टैक्स ये भी ऐड किया था और उसके अंदर भी यहाँ पे मैंने कलर चेंज किया था। साथ ही साथ सेव एज एक और काम और करता है। सेव एज का काम होता है कि आप अपनी फाइल का लोकेशन भी देख सकते हो। आपने मान चलिए अपनी फाइल सेव करी है और आपको ये नहीं पता कि मैंने वो फाइल सेव करी कहाँ पर है, तो क्या कर सकते हो, आप अपनी फाइल का लोकेशन भी चेक कर सकते हो। उससे आपकी फाइल का लोकेशन भी पता चल जाएगा कि आपकी फाइल सेव है कहाँ पर। उसके लिए आप F12 की प्रेस करेंगे, जैसे F12 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे तो आपकी फाइल का लोकेशन पता चल जाएगा। दिस पीसी लोकल डिस्क सी यूजर जय श्री राम फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर है उसके अंदर आपकी फाइल सेव हो रखी है। तो सेव एज के द्वारा आप अपनी फाइल का क्या देख सकते हो, लोकेशन भी देख सकते हो। तो मैंने आपको ये एक बहुत ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट ट्रिक बताई, जो कि मुझे लगता है कि ये ट्रिक आपको अभी तक नहीं पता होगी। 99% लोग इस ट्रिक को नहीं जानते। सब कहते हैं हमें अपनी फाइल को पहले सेव करना चाहिए, लेकिन नहीं, हमें अपनी फाइल को पहले क्या करना चाहिए, सेव एज करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि देखिए मैं बड़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ और न्यू कंटेंट आपके लिए लेकर आता हूँ। तो आप वीडियो लाइक नहीं करेंगे तो थोड़ा सा तो निराश होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम।